पॉवर्टी। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड यूएन हम पॉवर्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉवर्टी इज सीन बेस्ड ऑन ड्रॉइंग अ पॉवर्टी लाइन. So here comes the keyword poverty line. So World Bank and UN are talking about a poverty line which is based on your per capita daily consumption expenditure. That is your PDCE, per capita daily consumption expenditure. अब ये डिफाइन कर रखा है $2.15 अराउंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं $3 ये डिफाइंड है कि इतना डेली का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. और ये जो चीज है दिस इज बेस्ड ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग कि कितना हम परचेज इतना हम कर सके, पावर पैरिटी को देखते हुए. तो अगर मैं इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं और मैं $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज मान लूं, तो ये हो जाएगा करीब करीब 240 आपका रुपीस, राइट. तो इतना डॉलर इंडिया के हिसाब से इतना होना चाहिए. बट यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आता है कि जो डॉलर खरीद सकता है वो रुपी नहीं खरीद सकता, एंड वाइसी वर्सा भी ट्रू है क्योंकि दोनों की परचेजिंग पावर डिफरेंट है. इंडिया आपकी लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, तो वहाँ जो लेबर इंटेंसिव वर्क है जैसे बार्बर का काम हो गया, हमारा कारपेंटर जॉब्स हो गई, हमारे क्लीनिंग हेल्पर्स हो गए, तो ये सब सस्ते में मिलते हैं इन इंडिया. बट अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर चीपर. तो ऐसे करके यहाँ हमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखने को मिलता है. इस केस में क्या हो रहा है कि पॉवर्टी इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज अ लाइन. मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने बोल दिया $3. जो इतना अफोर्ड कर सकता है पर डे इतना कंजम्पशन वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और जो नहीं कर सकता वो पुअर है, वो नीचे है. तो मैं एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ले रही हूँ और एब्सोल्यूट टर्म्स में इसको डिफाइन कर रही हूँ. सो दिस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में डिटरमाइन कर सकती हूँ. सो इन दिस वे आई कैन से कि भाई ये मेरे ख्याल से पॉवर्टी का मतलब है या मीनिंग है. तो डिफाइनिंग पॉवर्टी या आइडेंटिफाइंग पुअर हमने कैसे किया? बाय डिमार्केटिंग अ पॉवर्टी लाइन. अगेन वही बात, एक लाइन बना के विच इज बेस्ड ऑन कैलोरीफिक वैल्यू, जो बेस्ड है आपकी कितना आदमी कंज्यूम कर रहा है, कितना खा रहा है, परचेजिंग पावर के उसमें. तो आई एम आइडेंटिफाइंग अ बास्केट ऑफ कंजम्पशन, उसके बेसिस में आई एम डिफाइनिंग पॉवर्टी. अब इसी के लिए ही अब हम इंडिया में देखें तो काफी सारी कमिटीज आई हैं. ये सारी कमिटीज बनाई गई है प्लानिंग कमीशन के द्वारा टू आइडेंटिफाई पुअर. तो फर्स्ट ये इनिशिएटिव लिया गया 1971 में. दांडेकर एंड नाथ कमिटी वाज सेट अप. इन्होंने क्या बोला, जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है कि बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर दैट वुड प्रोवाइड 2250 कैलोरीज पर डे बोथ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया. तो इतनी कैलोरीज अफोर्ड होनी चाहिए पर डे इन रूरल एंड अर्बन. तो इनने कोई सिंपल सा ये बोला. फिर कुछ साल बाद 1979 में वाई के अलग कमिटी आई. उनने क्या डिफरेंट किया इस बारे? उनने कहा कि पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एंड रूरल एरिया सेम नहीं हो सकती, तो उनने ये सेपरेट करे. तो उनने रूरल के लिए अलग वैल्यू दी, अर्बन के लिए अलग वैल्यू दी, कैलोरीफिक वैल्यू हुई. तो उनने उसी चीज को बस थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया कि वो सेम नहीं रखो. ऑल्सो 1972 में समवॉट अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ था. इसके पहले अर्बनाइजेशन कम था क्योंकि इनने सेम रखी है. बट 1979 में गवर्नमेंट को लगा
और कमिटी ने भी पाया कि अर्बनाइजेशन में एक्चुअली डिफरेंट है, इट इज नॉट रूरल लाइक सिचुएशन। तो इनने यहाँ ये डिफरेंस देखने को हमें मिला। उसके बाद काफी समय बाद अब 1991 आया। 1991 ये आसपास इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के, तब एक कमेटी बनी, लकड़ा वाला कमेटी। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बहुत स्पेसिफिक चीजें लेके आए। बास्केट यूज्ड टू कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उन्होंने कहा जो हम बास्केट जो हम यूज कर रहे हैं कंजम्पशन की, वो बेस्ड हो CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर IW, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI ऑफ आपका एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो ये दोनों इन्होंने ऐड किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पुअर। उन्होंने कहा कि नॉर्मल CPI मत लो, कंजम्पशन बास्केट मत लो, फोकस ऑन दीज टू, हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, क्योंकि ये पुअर रिप्रेजेंट करते हैं, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पुअर पीपल। ये इन कमिटी का मोटा मोटा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। उसके बाद वी हैव इंपॉर्टेंट कमिटी, तेंदुलकर कमिटी। ये भी प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी। इट वाज ड्यूरिंग 2008। प्लानिंग कमीशन कब खत्म हुआ? 2015 में, जब नीति आयोग आया। तो ये कमिटी सारी प्लानिंग कमीशन के टाइम की है। तेंदुलकर कमेटी अभी तक यूज में है। गवर्नमेंट ने न्यू कमेटी सेटअप करी थी, रंगाराजन कमेटी, आफ्टर तेंदुलकर कमेटी, बट उसकी अभी यूज में नहीं है। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। इन्होंने क्या बोला, इसमें मेजर चेंज है। हम अभी तक सारी इसमें कैलोरीफिक वैल्यूज कंसिडर कर रहे थे, कंजम्पशन पैटर्न्स बेस्ड ऑन कैलोरीफिक वैल्यूज। इन्होंने बोला अ शिफ्ट अवे फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट। सो वी हैव अ शिफ्ट अवे। अब हम दूर जा रहे हैं फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन। अब हम वो नहीं कर रहे, पॉवर्टी से हम अब नहीं निकालेंगे। इन्होंने क्या बोला, अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन इंडिया। इन्होंने यूनिफॉर्मिटी लेके आए, एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट होनी चाहिए, और चेंज इन प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर टू करेक्ट स्पेशियल एंड टेम्पोरल इश्यूज विद प्राइस एडजस्टमेंट्स। इनने यूनिफॉर्म लाइन दी, फिर से यूनिफॉर्म लाइन दी, पॉवर्टी लाइन दी फॉर रूरल प्लस अर्बन, R एंड U, और इनने कहा प्राइस एडजस्टमेंट्स लाओ। प्राइस एडजस्टमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे आएगा वो हम देखेंगे। इनने कहा इनकॉर्पोरेट प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। इनने कहा मेजर हेल्थ भी एस्पेक्ट लाओ और एजुकेशन भी लाओ कि हाउस होल्ड इसमें कितना स्पेंड कर रहे हैं। द कमिटी यूज्ड, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। वी हैव हियर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा इस कमिटी ने, इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड। अब ये मैंने क्या बोला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक लाइन है कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन एंड ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। मतलब जो सिर्फ नीडी है इन सोशल वेलफेयर, जो लैक कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है वो इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे। इन्होंने बोला ₹26 उस टाइम का, 2008 का, फॉर रूरल डेली कंजम्पशन, रूरल एरियाज में इतने चाहिए, और अर्बन के लिए इन्होंने बोला 31 अर्बन डेली कंजम्पशन। इन्होंने ये बोला एज ए 2004 और 5 के हिसाब से, उस समय के रुपये की वैल्यू के हिसाब से।
इन्होंने ये बोला। अब इनने इंपॉर्टेंट चीजें क्या बोली जो हमें ध्यान देनी है, आई एम रिपीटिंग अगेन, थोड़ा सा ये टेक्निकल है क्योंकि कैलोरी कंजम्पशन से शिफ्ट अवे हुआ। इन्हें एक यूनिफॉर्म लाइन लेके आए फॉर पुअर अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। प्राइस एडजस्टमेंट्स करते हुए ही सेड इंक्लूड हेल्थ एंड एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा करते हैं हाउस होल्ड्स। फिर ही सेड यूज मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड। यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड का क्या है, आप बाकी कमिटीज में देखो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में देखते थे। मतलब अगर हेल्थ में कंजम्पशन हो रहा है तो एक महीने में कितना कर रहे हो, एक साल में कितना कर रहे हो, खाने में कितना कर रहे हो, मतलब कोई भेदभाव नहीं था। अगर टीवी खरीद रहे हो तो कितना इस महीने में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स में खर्चा करा, तो उन्हें हर एक आइटम्स का मींस फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, सपोज सबको इन्हें एक सिंगल टाइम फ्रेम में देखा, से 1 मंथ। बट असलियत में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स आदमी कम खरीदता है। 1 मंथ में हर बार थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है। एक साल में फ्रिज खरीदेगा, हर महीने तो फ्रिज नहीं खरीदेगा। लेकिन फूड तो हर बार खरीदेगा, हर दिन के हिसाब से खरीदेगा। तो ही सेड यूनिवर्सल मत देखो हर एक एक्सपेंडिचर को, सी मिक्स्ड, मतलब जो ड्यूरेबल चीजें हैं, फ्रिज है, टीवी है, कार है, उसको ईयरली बेसिस में देखो, और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हमारी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के हिसाब से देखो। अब यहाँ यही वही चीज है, ही सेड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब इसको आई एम डिफाइनिंग। ये कहता है it measures consumption of 5 low frequency items। तो लो फ्रीक्वेंसी जो परचेज होते हैं, फ्रीक्वेंसी आइटम्स को ये खरीदेगा, जैसे क्लोथिंग है, फुटवेयर है, ड्यूरेबल्स है, एजुकेशन है, हेल्थ एक्सपेंडिचर है ओवर द प्रीवियस ईयर। ये एनुअल टर्म्स में होगा, एनुअल बेसिस में इसका एक्सपेंडिचर देखा जाएगा, ईयरली बेसिस। एंड ऑल अदर आइटम्स ओवर द प्रीवियस 30 ईयर्स। तो जो लो फ्रीक्वेंसी है उनको हम ईयर के बेसिस में देखेंगे, और जो बाकी आइटम्स है हाई फ्रीक्वेंसी वाले उनको हम मंथ वाइज देखेंगे। तो वही मैंने समझाया कि इट इज अ मिक्स्ड, ईयरली प्लस मंथली, इन दोनों का मिक्स। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड क्या होता है, ये क्या करता था, आस्किंग पीपल अबाउट देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अक्रॉस अ 30-day रिकॉल पीरियड। इसने ये पहले की कमिटीज क्या करती थी, 30 डेज के हिसाब से सब आइटम्स का कंजम्पशन देखती थी। तेंदुलकर कमेटी ने यही चेंज करा कि हर आइटम का 30 डेज का मत देखो, ईयरली और मंथली में डिवाइड करा, राइट। ये हमने देखा इतना। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव पॉवर्टी का। रिलेटिव पॉवर्टी इज इट कांट बी इरेडिकेटेड। ये किसी के, हम इस लेवल पे हैं और हम अपने ऊपर से किसी लेवल को देखेंगे तो हमेशा हम पुअर ही लगेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। और किसी नीचे को देखेंगे, भाई ये सब मटीरियलिस्टिक वे में है तो हम लगेगा कि हम रिच हैं, तो ये मटीरियलिज्म के एस्पेक्ट में है तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई रिलेटिव पॉवर्टी कांट बी इरेडिकेटेड। बट इसमें एक कंसेप्ट आता है मीडियन इनकम का। मीडियन इनकम से ज्यादा आपका होना चाहिए। दोज हु फॉल बिलो 50% ऑफ मीडियन इनकम आर रिलेटिवली पुअर। अगर ये मेरी पॉवर्टी लाइन है, राइट, इसके कोई नीचे है तो वो तो पुअर है ही, और कोई इसके बहुत नीचे है तो हम बोलेंगे एक्सट्रीमली पुअर है, राइट। अगर कोई इसके जस्ट ऊपर है, इस लाइन के जस्ट ऊपर है, तो वो थोड़ा सा बच गया। कोई बहुत ऊपर है, अंबानी टाइप, तो वो एक्सट्रीमली रिच। तो हम कहते हैं ना एक्सट्रीमली रिच, मिडिल, अपर मिडिल क्लास, तो वो ये मीडियन इनकम के बेस पे ये सेट होता है कि इंटेंसिटी बताना। तो जिसकी 50% ऑफ दिस मीडियन इनकम से कम है तो वो रिलेटिवली पुअर है, तो वो रिलेटिवली पुअर हो जाएगा। तो हम इस बेसिस में उसको
डिफाइन कर सकते हैं इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैंने बॉक्स में बनाया। 50% लेस है मीडियन इनकम के। देन वी हैव, इससे पहले हमने इतनी कमिटीज डिस्कस करी, राइट, तेंदुलकर कमेटी, ये सारी कमेटी। तो अब लग रहा होगा कि हम पुअर को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी आर वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छे से डेटा हम कलेक्ट करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं, 2013 का और एक अभी 2023 का। 10 साल का गैप है, 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स थी। 2013 में यूपीए थी, 2023 में एनडीए थी, राइट। तो यूपीए के टाइम क्या हुआ, एनएफएसए चलता था, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। और यहाँ आ गया फ्री राशन, गवर्नमेंट ने उसको कोविड के बाद कर दिया फ्री राशन, चीज वही है। तो 2013 में गवर्नमेंट क्लेम्ड कि उन्होंने तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 15% पॉवर्टी कम करी है, ठीक है। लेकिन एनएफएसए वो 67% हाउस होल्ड्स को देते थे। तो कहते हैं पॉवर्टी कम करी है, बट 67% हाउस होल्ड्स को अभी तक राशन जा रहा है। उसमें से 75% रूरल इंडिया में है, 50% अर्बन इंडिया में है, समझ रहे, 75% ऑफ रूरल इंडिया। तो 75% रूरल इसमें कवर्ड है और 50% इसमें अर्बन कवर्ड है। सिमिलरली 2023 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करा। इसमें 15% पॉवर्टी कम करी, इसमें 25 करोड़ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए। बट एट द सेम टाइम फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को, 80 करोड़, 140 करोड़ की तो पॉपुलेशन ही है, उसमें से 80 करोड़ आर ऑन दिस फ्री राशन। तो ये हम आइडेंटिफाई पुअर कर रहे हैं। ये जो 2 एस्टिमेट्स है, दिस एंड दिस, दीज आर बेस्ड ऑन द कमिटी गाइडलाइंस कि इतने पुअर है इतने नहीं है। बट जो एड है, जो ग्राउंड लेवल पे एड जाती है, लोगों को सहायता जा रही है, वो इतनी ज्यादा क्यों है जब इतने पुअर ही नहीं है उन कमिटीज के हिसाब से। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आता है कि there is a grave concern in identifying the poor. अभी तक we can't identify poor. ये बहुत ज्यादा एक convoluted matter है to identify the poor. ये अभी ढंग से नहीं हुआ है. So this is the whole issue. इसके बाद we have 2 important schemes. UBI is Universal Basic Income. It is यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये आई थी आपकी, यूपीए गवर्नमेंट ने सजेस्ट करी थी। इसमें था कि डिपॉजिट ₹12K पर एनम इन एवरीबडीज बैंक अकाउंट। इट वाज यूनिवर्सल, हर किसी के। पर मंथ 1, मतलब पर मंथ कितना आएगा, अगर ये पर एनम है तो 1000 आ जाएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के चलते हुए। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम की ये स्कीम, मतलब उनने प्रपोज करी थी। गिव इट अप स्कीम आई है मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे। इसका था कि जो सब्सिडीज है ऑन एलपीजी सिलेंडर्स, ये रिलेटेड थी सब्सिडी ऑन एलपीजी सिलेंडर। जो पहले ही वेल ऑफ है, दोज हु डोंट वांट, वो इसको गिव अप कर दे, गिव इट अप। जिनको सब्सिडीज नहीं चाहिए, सो दैट बेनिफिशियरीज को ज्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे पाए। तो दीज 2 वर द स्कीम्स टू इन द लाइट ऑफ टैकलिंग पॉवर्टी।